डीएलएड की परीक्षा में आपको ग्रामर भी पूछा जाता है। जी हां, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश के सब्जेक्ट में प्योर ग्रामर, शुद्ध व्याकरण भी पूछा जाता है, जैसे कि विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड जिसे कहते हैं, समानार्थी शब्द जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, प्रीफिक्स, सुफिक्स, ऐसे कई प्रकार के ग्रामर के टॉपिक्स पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से प्रोफिशिएंट इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एमपीडीएड की परीक्षा में जो प्रोफिशिएंट इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, जो काफी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, अक्सर बच्चे इसी सब्जेक्ट में 70% बच्चे इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं और इस सब्जेक्ट में ग्रामर के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जी हाँ, प्योर ग्रामर यहां पर पूछा ही जाता है। तो वो प्योर ग्रामर कौन कौन सा है, वो ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से है, वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन बराबर, उनके कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल के सहित जो भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे और आने वाले डीएलएड के एग्जाम में पूछेगा, उन सब का सॉल्यूशन यहां पर मैं लेकर आया हूं। हम चैनल पर आपके वीडियोस बनाएंगे, वीडियो लेक्चर्स अटेंड करेंगे, लाइव क्लासेस में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसी में पहले जान लेते हैं टॉपिक्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको डीएलएड के ग्रामर सेक्शन में पूछ देता है, प्रोफिशिएंट इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर में। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ दूसरे वीडियो लेक्चर्स के लिए, हर सब्जेक्ट का एक एक इकाई का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक वर्ष का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट और उसमें मार्क स्कीम भी होगी। साथ ही साथ डेली 8:30 बजे रोजाना रात को आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप सभी विषयों के नोट्स चाहते हैं, हस्तलिखित नोट, प्रिंटेड नोट्स, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको सारे नोट्स बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं ग्रामर के टॉपिक्स की। तो सबसे पहले बता दो भाई, ग्रामर के टॉपिक्स में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि एक एक मार्क्स के लिए आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब आप सब जानते ही होंगे, यानी कि समानार्थी शब्द पूछता है आपको। समानार्थी है ना, समानार्थी शब्द ये बचपन में भी हम लोग सब पढ़े हैं, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द जिसे पर्यायवाची भी कहा जाता है। फिर आता है भाई एंटोनिम्स, यानी कि विपरीतार्थक, यानी कि विलोम शब्द है, ये भी हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। एंटोनिम्स हम अपने जब छोटे क्लासेस में थे, स्कूल लाइफ में, तो हमने ये सब पढ़ा है ना। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसे हम एंटोनिम्स भी कहते हैं, ये भी पूछता है। साथ ही साथ आपको पूछता है प्रीफिक्स और सुफिक्स। जी हां, प्रीफिक्स और सुफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स मतलब भाई शब्द के जो पहले लगाए जाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे रूम के आगे बेड लगा दिया तो बेडरूम हो गया, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। कंफर्टेबल के आगे अन लगा दिया तो अनकंफर्टेबल हो गया, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। और सुफिक्स भी आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, सुफिक्स रहते हैं और प्रीफिक्स होते हैं। किसी शब्द के पीछे में कोई शब्द लगा दिया तो उसका मतलब बदल जाता है। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स और सुफिक्स होते हैं। आगे और पीछे किसी एक पर्टिकुलर शब्द में आगे कुछ शब्द लगा दो या फिर पीछे कुछ शब्द लगा दो तो उसका मतलब बदल जाता है या उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। तो इस प्रकार के शब्द भी आपको पूछता है कि प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है। साथ ही साथ आपको पूछता है मॉडल्स, मॉडल्स पूछता है, जैसे कि कैन, कुड, शॉल, शुड, मे, माइट, इसका इस्तेमाल कब कब करते हैं। और इंपॉर्टेंट पूछता है आपको यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। जी हां, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आपने बचपन में पढ़ा है। ये सब ग्रामर हम बचपन में पढ़ चुके हैं और इन सबको जब आप प्राइमरी टीचर बनेंगे तो वहां भी आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछता है। जी हां, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, सब कुछ पूछता है। यहां पर आपको डिटरमाइनर्स भी पूछता है। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 टाइप के डिटरमाइनर्स होते हैं और 9 के 9 टाइप माइनस आपको पढ़ने पड़ेंगे। और चिंता मत कीजिए, सारे ग्रामर के टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर किया जाएगा हमारे चैनल पर। जी हां, हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर आपको कवर अप किया जाएगा एक एक टॉपिक्स को। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप सबसे पहले उसको देख पाएं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमाइनर्स, और तो स्टूडेंट यहां पर आपको टेंसेस भी पूछे जाते हैं, टेंस भी पूछा जाता है और ऊपर से वर्ब को भी अलग से पूछा जाता है। यानी इन सब से भाई एक एक नंबर के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, सिनोनिम से एक सवाल, एंटोनिम से एक सवाल, ऐसा नहीं है। सिनोनिम, एंटोनिम में से एक सवाल 1 नंबर का, प्रीफिक्स और सुफिक्स में से एक सवाल, मॉडल्स का एक सवाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 नंबर के सवाल हो सकते हैं और डिटरमाइनर से भी आपको 2 नंबर के सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा ग्रामर जो यहां पर पूछा ही जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। प्योर ग्रामर आपको पूछा जाता है। नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब भी पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग से मैं आपको समझाऊंगा कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, अलग से बताऊंगा कि आपको लेटर, पत्र कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, तो ये सारे ग्रामेटिकल प्योर टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे ही जाते हैं। इवन कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि होमोफोन्स,
होमोफोन्स पूछे जाते हैं। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनको प्रोनाउंसिएशन तो सेम करते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कि मैं कहूं स्लीप, SLEEP स्लीप मतलब सोना भी होता है, लेकिन SLIP स्लीप मतलब भाई फिसलना भी होता है। स्लीप का मतलब पर्ची भी होती है। तो इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, भिन्न भिन्न है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको होमोफोन्स कहते हैं। ये टॉपिक भी आता है और ये होमोफोन्स तो बहुत फेवरेट है एमपीडीडी का, बार बार होमोफोन का एक सवाल तो डाल ही देता है। तो स्टूडेंट्स ये ग्रामर के टॉपिक्स की जानकारी मैंने आपको दी कि ये ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं पूछे जाते हैं। अगर इन सब टॉपिक से ग्रामर के आपके नोट्स चाहिए, डिटेल में आप इसको समझना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सभी विषयों के नोट्स परचेस कर लीजिए। इसमें प्रिंटेड नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो बहुत बढ़िया से आप उसको समझ पाएंगे और परीक्षा में 90% हासिल करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी स्टूडेंट। तो ये वीडियो थी आपके ग्रामेटिकल टॉपिक्स के ऊपर कि प्रोफेशनल इंग्लिश में एमपीडीडी की परीक्षा में कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स पूछते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपके डाउट्स के जवाब जरूर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।